મોર્નિંગ એવરીવન વાલા વિદ્યાર્થીઓ, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર સબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેक्नोलॉजी अंदर चैप्टर नंबर 3 मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होती है। तो अगर लास्ट लेक्चर की बात करेंगे तो उसमें हमने गैस वेल्डिंग प्रोसेस का सारा सेटअप, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी प्रोसीजर होती है, सब देख लिया। आज हम लोगों एक नए तरीके का जो वेल्डिंग प्रोसेस है, नए तरीके का नहीं है, आप लोगों ने देखा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो लेक्चर ले रहे हैं उसमें ये पहली बार आया है। तो हमारे लेक्चर के अंदर, थियरी के अंदर एक नए तरीके का जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसका नाम है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबको मालूम है आर्क वेल्डिंग कैसे होता है, लेकिन थियरिकल नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी मालूम होना चाहिए, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको वेल्डिंग करना भी आना चाहिए। तो वेल्डिंग करना है वो तो हम प्रैक्टिकल में सीख लेंगे, लेकिन थियरिकल जो नॉलेज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टाइटल लगाइए मेरे साथ, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको आर्क वेल्डिंग का पूरा सेटअप दिया गया है। यह है वर्क पीस, यह है आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड, यह इलेक्ट्रोड को होल्ड करने वाला उसका होल्डर, होल्डर कनेक्ट होगा केबल से, केबल कनेक्ट होगा हमारा वेल्डिंग मशीन से। बिल्कुल उसी तरह वर्क पीस जो है वो भी हमारा कनेक्ट होगा वेल्डिंग मशीन से। हमारा जो वेल्डिंग मशीन है वो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट पे वर्क करेगा। अगर आपके पास डीसी करंट आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? एसी करंट को यूज़ करना है तो उसकी अपनी स्पेशलिटी है, क्योंकि हमको जब भी वेल्डिंग करना होता है तो वहाँ पे हमको हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज स्पार्क गैप होगा, या फिर गैप के अंदर स्पार्क क्रिएट होगा, जहाँ पे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से स्पार्क जंप करेगा। जैसे ही स्पार्क जंप नहीं करेगा, वोल्टेज जंप करेंगे, बिल्कुल उसी टाइम पे हमारा स्पार्क क्रिएट होगा ड्यू टू दी अनकम्प्लीटेशन ऑफ द सर्किट। और वही स्पार्क क्या करेगा, मेटल के इलेक्ट्रोड को पिघला लेगा, मेटल का इलेक्ट्रोड पिघलेगा, और जहाँ पे भी आपने स्ट्राइक किया है वहाँ पे वेल्डिंग बीड यानी कि वेल्डिंग मटेरियल जमा होगा, पिलर मटेरियल जमा होगा, और वेल्डिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जॉइनिंग लग जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, अगर उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तो पूरा सेटअप तो अपना मैंने देख लिया किस तरीके से वेल्डिंग मटेरियल या फिर पिलर मटेरियल अप्लाई होता है और जॉइंट क्रिएट होता है। कल हमने देखा था भाई पोजीशन ऑफ द वेल्डिंग, टेक्निक्स ऑफ द वेल्डिंग भी हमने देख लिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर पोजीशन सब हमने देख लिया, टेक्निक भी हमने देख ली। क्लियर है? अब ये जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर भी अगर हम लोग फिलर मटेरियल चेंज कर देते हैं, फिलर मटेरियल का जो इलेक्ट्रोड होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, फिर वेल्डिंग प्रोसेस है उसको अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस डिफाइन होता है। जैसे कि पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में पहला कौन सा है, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कौन सा है? कार्बन आर्क वेल्डिंग, ओके। दूसरा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा कौन सा है? सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर है? तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होगा, पहला है कार्बन आर्क वेल्डिंग, दूसरा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अगर हम लोग आर्गन गैस यूज़ करेंगे, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह दूसरा आता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग आएगा, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस भी आएगा। क्लियर है? तो ये ढेर सारे अलग अलग तरीके के यानी कि 60 अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसको भी हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तरीके का जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। कौन सा प्रोसेस है? कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, तो बिल्कुल जैसे ही इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल्डिंग रोड दिया गया है, वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रो होल्डर है, ठीक है। वेल्डिंग रोड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर है, होल्डर को हमने केबल से कनेक्ट किया है जनरेटर के साथ। बिल्कुल उसी तरह वर्कपीस को भी हमने कनेक्ट किया है जनरेटर के साथ।
जनरेटर क्या करेगा, तो कि भाई हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट जोन होगा वहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क की मदद से जो भी मेटल है वो डिपॉजिट होगा, फिलर मटेरियल, और जो भी वेल्डिंग है, जो भी जॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है उसमें बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, वो कार्बन मटेरियल का होता है। किसका होता है? कार्बन मटेरियल का। क्लियर, इसलिए उसको बोला जाता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्लियर है। अब ये जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है वो दो तरीके से हो सकता है। उसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो उसको बोला जाएगा सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। उसको क्या बोला जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। अगर हम लोग दो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो उसको बोला जाएगा ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। अब ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है दो, ठीक है, और सिंगल का मतलब होता है एक। अगर आप लोग एक इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो इट इज़ कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, और अगर आप दो इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो उसको बोला जाएगा ट्विन आर्क इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। क्लियर है। बाकी सेटअप में और कुछ नया होगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आगे आप देखोगे, दिस प्रोसेस इज़ मेनली यूज फॉर प्रोवाइडिंग हीट सोर्सेज फॉर ब्रासिंग एंड ब्रेज वेल्डिंग। हमने आगे देखा था कि भाई ब्रासिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ब्रासिंग या फिर ब्रेस वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे अगर आपको हीट क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे। कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग से जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा वहाँ पे हीट एनर्जी क्रिएट होगी, और वहाँ पे हम लोग बाहर से फिलर मेटल को क्या करेंगे? पिघाल के वहीं पे अप्लाई कर देंगे। मशीन को चलाने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको अगर हैवी ड्यूटी वाला एप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट और वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग बेसिकली अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट ही यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अगर कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस करना है तो आप कोई भी पोजीशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में इस वेल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो या फिर ओवरहेड हो। मेटल कौन से जॉइंट होंगे? तो एल्यूमिनियम है, निकल है, जिंक है, लेड है या फिर उसके जो एलॉय है, ये सारे मटेरियल और मटेरियल के जो एलॉय है उसको हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग से जॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए, सारे के सारे आर्क वेल्डिंग ही है। नेक्स्ट जो हम तरीका देखने वाले हैं वेल्डिंग का वो है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब शिल्डेड यानी शिल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या भाई हम लोग कुछ कवच शील्ड बना देंगे। शील्ड का मतलब क्या होता है? कवच। कवच क्या करता है? हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट से क्या होगा? तो क्या हमारा सर को प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, तो उससे क्या होगा? हमारे सर को प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जब भी हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से या फिर किसी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से मेटल को जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से मेटल पिघलता है। जैसे ही मेटल पिघलेगा तो बाहर के एटमॉस्फेयर में एक राक्षस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। राक्षस वैसे तो हमारे लिए जो राक्षस है ऑक्सीजन, वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वेल्डिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत बुरी बात है, इसलिए उसको मैंने राक्षस बोला है। वो क्या करेगा? जैसे ही मेटल पिघलेगा तो मेटल हमारे खुले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही मेटल एक्सपोज होगा, पिघला हुआ मेटल, तुरंत बाहर के एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन आएगा और क्या करेगा? तो कि जहाँ पे मेटल पिघला हुआ है उसकी सरफेस के ऊपर क्या करेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और ऑक्साइड का लेयर बना देगा। अब ये जो ऑक्साइड का लेयर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? तो कि वो जो ऑक्साइड का लेयर है वो हमारी वेल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो कम कर देगा, कोरोजन लगा देगा, जंक लगा देगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन ना हो, वेल्डिंग की क्वालिटी बनी रहे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे? तो कि भाई सील्डिंग यानी एक प्रोटेक्शन मीडियम यानी एक क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हमने एक गैसियस शिल्ड यानी पूरा एक गैस का
एक बादल जैसा यानी पूरा धुएं वाला धुआं हमने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। मतलब जहाँ पे भी हमारा वेल्डिंग होगा ना वहाँ पे आर्क होगा और पूरा जो आर्क है वर्कपीस है उसके ऊपर पूरा ऐसा बादल जैसा हो जाएगा, स्मॉग हो जाएगा। अब ये स्मॉग ये गैसियस सील्ड क्या करेगा, तो कि बाहर के एटमॉस्फेयर को यानी अंदर जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसको वर्कपीस या मेटल के कांटेक्ट में आने देगा नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बीच में क्या आ जाएगा, तो कि बीच में हमारा गैसेस सील आ जाएगा, स्मोग आ जाएगा, जो हमारे वेल्डिंग को या फिर हमारा जो वेल्डमेंट होता है, वेल्डिंग का जो वर्कपीस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेल्डमेंट, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लियर है। अब ये जो सील्डिंग के जो गैसेस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो कि भाई जो सील्डिंग का जो गैस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो हमारा जो फिलर मटेरियल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोड है, मतलब वेल्डिंग का जो फिलर मटेरियल है वो, तो उसके ऊपर हमने क्या किया होगा, तो कि जो फ्लक्स वाला मटेरियल होता है ना उसका कोटिंग किया होगा। क्या किया होगा, सील्डिंग मटेरियल यानी फ्लक्स वाला जो मटेरियल है उसका कोटिंग किया होगा। अब जब भी सर्किट में कनेक्ट करके इलेक्ट्रोड को यहाँ वर्कपीस पे स्ट्राइक करोगे तो स्पार्क क्रिएट होगा, स्पार्क से हीट एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे ही हीट क्रिएट होगी तो सबसे पहले क्या पिघलेगा, तो सबसे पहले पिघलेगा बाहर का जो कोटिंग मटेरियल है वो, यानी फ्लक्स पिघलेगा। जैसे ही फ्लक्स पिघलेगा ढेर सारा धुआं यानी स्मोक क्रिएट होगा। क्या होगा, ढेर सारा स्मोक यानी धुआं क्रिएट होगा। वो क्या करेगा, तो कि वो वेल्डमेंट के आसपास ऐसे फैल जाएगा। यार उसके बाद क्या पिघलेगा, तो कि उसके बाद हमारा मेटल पिघलेगा। अब धुआं जो है वो तो वजन में हल्का होता है तो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, और मेटल पिघला हुआ लिक्विड स्टेट में थोड़ा भारी होगा। तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से, एक मेथड होता है कैपिलरी ग्रेविटी की वजह से, वो फिलर मटेरियल जो है वो मेटल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा वेल्डिंग लगना शुरू हो जाएगा। जब वेल्डिंग लगेगा तब तक ये जो गैसियस सील है वो क्या करेगा, ऊपर ऐसा फैला रहेगा, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका वर्कपीस से कांटेक्ट क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो ऑक्सीजन है वो आ ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और हमारा वेल्डमेंट का जो क्वालिटी है वो हमको अच्छे से मिलेगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। देखिए आपको एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि भाई एक्सप्लेन दी SMAW, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। SMAW का फुल फॉर्म क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या नाम है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, देख लिया आपने किस तरीके से प्रोसेस होता है। एडवांटेजेस की बात करेंगे अगर हम लोग कि भाई क्या एडवांटेजेस है इस प्रोसेस के। ठीक है, तो एडवांटेजेस की बात करेंगे तो आप कोई भी पोजीशन में, कोई भी सिचुएशन में इस वेल्डिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस से जो वेल्डिंग होगा उसका क्वालिटी हमको अच्छा मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो इम्यूरेबल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको अलग अलग फिलर मटेरियल के इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं, जहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल को पिघाल के क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेटल प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिग रेंज ऑफ द मेटल एंड देयर एलॉय कैन बी वेल्डेड इजीली। अलग अलग रेंज के यानी ढेर सारे जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कुछ 108 से भी ऊपर, अभी तो बहुत सारे मेटल अवेलेबल है हमारे पास। तो हर तरीके के रेंज के जो मेटल होते हैं या फिर उसको मिक्स करके हमने जो एलॉय बना है उसको हम लोग ईजिली वेल्ड कर सकते हैं। क्लियर। इसके अंदर हमको ये जो मटेरियल है उसके अंदर हमको जो हार्ड फेसिंग होता है, मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो अच्छे से हमको मिल पाता है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन है आपकी पर्टिकुलर जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है, मेटल की जो सरफेस है उसको हार्ड बनाना है वेल्डिंग करने के टाइम पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे एडवांटेजेस के अंदर, इसको आप चाहो तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, होता है ऑटोमेटिक वेल्डिंग। आप जाओगे इंडस्ट्री में तो देखोगे, हम लोग भी इंडस्ट्रियल विजिट में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसको कैसे इन लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक किया हुआ है या फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन की बात एडवांटेजेस की बात करेंगे कि ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये इक्विपमेंट है ना थोड़ा पोर्टेबल है, मतलब सारे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट है वो पोर्टेबल होते हैं, तो ये भी पोर्टेबल है। और उसका अगर आप प्रोडक्शन रेट देखोगे, क्वालिटी देखोगे, तो उसके कंपेयर में
मशीन का जो कॉस्ट है वो आपको थोड़ा रीजनेबली कम मिलेगा। क्लियर है। अगर लिमिटेशन की बात करेंगे तो देखिए लिमिटेशन तो थोड़े बहुत होंगे, जैसे कि पहले जो हमने फ्लक्स अप्लाई किया, हमारा फिलर मटेरियल पिघला, हमारा जो फ्लक्स अप्लाई हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो कि जो एंटरप्रेमेंट मतलब आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का मटेरियल जो पिघल रहा है, तो उसके साथ ये जो हमारा गैस है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोड मटेरियल का जो फ्लक्स है वो भी थोड़ा पिघल के चला जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, वेल्डिंग का जो वेल्डमैन का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारा फ्यूम्स, धुआं और स्मोक क्रिएट होता है, तो वो हमारे वेल्डिंग करने वाले ऑपरेटर के लिए या फिर जो इंजीनियर है या फिर जो भी बेचारा वेल्डर है उसके लिए थोड़ा इनविजिबिलिटी, फिर उसको जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आई साइट का प्रॉब्लम होता है, क्लियर विज़न नहीं होगा, वो सारी चीज़ें उसके लिए थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा क्या है कि जो ब्रिटलनेस होता है कंपोनेंट के अंदर, जो ब्रिटलनेस है बेसिकली वो क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ी हार्डनेस कंपोनेंट की कम हो जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या होगा आगे, तो कि जो प्रेशर वेसल है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े बड़े बॉयलर बनाने हैं, बड़े बड़े प्रेशर वेसल बनाने हैं, तो उसके अंदर आपको कंटिन्यूसली लंबा एक जॉइंट लगाना पड़ेगा, कुछ मीटर तक आपको कंटिन्यूसली वेल्डिंग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करोगे तो वेल्डिंग का जो यूनिफॉर्मिटी है वो एडजस्ट हो पाएगा नहीं, उसकी वजह से वेल्डिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट क्रिएट होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई बार बार फ्लक्स की वजह से या फिर फ्लक्स अच्छे से पिघलेगा नहीं, तो हमारा जो वेल्डिंग रोड है वो चिपक जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। स्ट्राइक यानी क्या करना, कांटेक्ट करवाना, और स्टिक यानी चिपक जाना। तो मेटल जो सीलिंग गैस है, सीलिंग मटेरियल है, फ्लक्स है, वो अच्छे से पिघलेगा नहीं, तो हमारा वेल्डिंग रोड है वो स्टिक हो जाता है। स्टिक हो जाएगा तो वो जो दानेदार मटेरियल है, मटेरियल वेल्डिंग का, वो आसपास उड़ेगा। ठीक है, उससे हमारा वर्कपीस थोड़ा गंदा भी हो जाएगा, तो क्लीनिंग का प्रॉब्लम रहेगा। अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में देखेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे अगर आपको करेंगे तो एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली जितने भी एलॉय होते हैं, जितने भी मिक्स मेटल होते हैं या फिर जितने भी दूसरी अलग अलग तरीके की मेटल है, उसको हम लोग इस मेटल जॉइनिंग प्रोसेस से जॉइन कर सकते हैं। सीलेड मेटल आर्क वेल्डिंग यूज बोथ एज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस एंड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर जॉब। ऐसा नहीं है कि ये सीलेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही, जितने भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है वो फैब्रिकेशन में तो यूज़ होते हैं, लेकिन साथ साथ में जो मेंटेनेंस का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, वहाँ पे भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। हमने आज पूरा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो हमने देख लिया, कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस देख लिया और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस देख लिया। तो आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। ओके, मिलेंगे कल और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।